बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सहस्र शीर्षम पुरुषम पुराण मनादिमध्यांतमनंत कीर्तिम शुक्रस्य धातारमजं च नित्यं परम परेशां शरणं प्रपद्ये। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के आचरण से इतने दुखी हो गए कि उसके प्रति बहुत बुरा बुरा बोलने लगे। क्या करते? गांधारी ने महाभारत के उद्योग पर्व के 69वें अध्याय के 10वें श्लोक में और बहुत दुखी होकर के कहा कि दुर्योधन निहतो भीमसेनेन समर्तासि वचनम पितु। जब भीमसेन तुम्हें मारेगा, जब तुम मरने लगोगे तो तुम पितु वचनम स्मर्तासि, तब तुम्हें अपने पिता की बातें याद आएंगी। धृतराष्ट्र ने कहा था कि हे गांधारी, ये देखो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुर्मति है। इतने दुखी पति पत्नी जिसका पुत्र दुष्ट होता है, सारे परिवार का नाशक होता है, तब माता पिता अति दुखी हो जाते हैं। विपरीत मार्ग में चलने वाली संतान वंश का नाश कर देती है। व्यास जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ संजय है। यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वाम श्रेयसि योक्ष्यते। ये महाभारत के उद्योग पर्व का 69वें अध्याय का 11वां श्लोक है। मैंने संजय को दिव्य दृष्टि दी है और ये तुम्हारा संजय बहुत अच्छा दूत है। ये तुम्हें श्रेयसी योक्ष्यते, कल्याण की ओर ही तुम्हारी वृत्ति को लगाएगा। ये बहुत होशियार है, ज्ञानी है। संजय की प्रशंसा करते हुए व्यास जी ने कहा 12वें श्लोक में, जानात्येष हृषीकेशं पुराणं यच्च वै परम शुश्रूषमाणमेकाग्रम मोक्षते महतो भयात्। व्यास जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम संजय के विषय में नहीं जानते, मैं संजय के विषय में जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ, जानाति एषः हृषीकेशम। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता है। और जो पुराण है, पुराण पुरुष परमात्मा, पुराण कहलाते हैं भगवान। पुराण माने प्राचीन। प्राचीन होते हुए भी जो नया नया नवीन नवीन लगता है उसको पुराण कहते हैं। भगवान पुराण पुरुषोत्तम ऋषिकेश के विषय में अच्छी प्रकार से जानता है। श्री कृष्ण कौन है, तुम इनकी ही बात मानो, एकाग्र मन से सुनो तो मोक्षते महतो भयात्, तुम्हें संसार के भय से मुक्ति करा देगा। धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि संजय, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम श्री कृष्ण के विषय में अच्छी प्रकार से जानते हो। व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, ऐसा कोई मार्ग हमें बताओ
जो बिल्कुल निर्भय कर दे मुझे इस राज्य की उद्विग्नता से, पुत्रों के युद्ध से, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन से मेरा मन चला जाए, ऐसा कुछ मार्ग बताओ और मेरा भी मन भगवान में लगने लगे। संजय ने इसी महाभारत के 69वें अध्याय को कह रहे हैं हम, 17वें और 18वें श्लोक में कहा। इसको आप भी ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे सोचते हैं ऐसे ज्ञान नहीं होता। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, ना कृतात्मा कृतात्मानम जातु विद्या जनार्दनम आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रिय निग्रहात्। हे महाराज धृतराष्ट्र, ऐसे ज्ञान नहीं होता। न अकृतात्मा, आत्मा माने होता है मन। जिसका मन संसार की ही ओर जा रहा होगा उसको ज्ञान नहीं हो सकता। जातु माने कभी भी ना विद्यात जनार्दनम, जनार्दन भगवान को वो कभी नहीं जान सकता जिसका मन उसके हाथ में नहीं है। जो मन के अनुसार चलता है वह कभी भी, जातु का मतलब होता है कभी भी वह भगवान के विषय में चिंतन भी नहीं कर सकता। फिर कहा कि हे धृतराष्ट्र, आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रिय निग्रहात्। इंद्रिय निग्रहात् न अन्यत्र। तुम्हारी इंद्रियां जब तक नेत्र संसार के सौंदर्य का भोगी होगा, कान जब तक संसार के मधुर वाणी सुनने का भोगी रहेंगे, नासिका जब तक सुगंधी की भोगनी रहेगी, जिह्वा जब तक स्वादिष्ट पदार्थों की लालची रहेगी, कोई उपाय ही नहीं है भगवान को जानने का। आत्मनस्तु क्रियोपायः, मन को रोकने का तो उपाय क्रिया ही है। हे महाराज धृतराष्ट्र, आपका मन धन की ओर जा रहा है, पुत्रों की ओर जा रहा है, संसार की ओर जा रहा है, तो कभी भी जनार्दन के विषय में आप जान ही नहीं सकते। क्यों? बोले ये मन ही तो संसार को चलाता है। संसार के जितने व्यापार हैं सब मन से चल रहे हैं। चोर चोरी कर रहे हैं तो वो जैसा मन जाता है वो मन के पीछे ही तो जाते हैं। भोगी भोग कर रहे हैं, वो मन के पीछे ही जाने के कारण कर रहे हैं। योगी योग कर रहे हैं तो वो उन्होंने अपने मन को अपने अनुसार चलाया। संजय ने कहा, भगवान हे महाराज, ये इतना सरल नहीं है। इसलिए अकृतात्मा जो अपने मन के अनुसार चलता है उसको कहते हैं अकृतात्मा, और जो मन को अपने अनुसार चलाता है उसको कृतात्मा कहते हैं। तो जो मन के अनुसार चलेगा, तो मन तो प्राकृतिक पदार्थ है ना, वो तो संसार की ओर ही बहेगा। मन तो जल के समान होता है, पानी उसी तरफ बहता है जिस तरफ गड्ढा होता है। ऊपर की ओर जाने के लिए, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक उपाय है। संजय ने कहा 18वें श्लोक में, इंद्रियाणाम मुदीर्णानाम कामत्यागो प्रमादतः अप्रमादो विहिंसा च
ज्ञान योनि रसंशयम। ज्ञान योनि, योनि माने होता है आधार, जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको योनि कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने भगवान को लिखा है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्रों के अनुसार ही चलने से भगवान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र ही कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है। जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो शास्त्रों की नहीं मानते, वो भगवान के विषय में कुछ नहीं जान सकते। संजय ने कहा कि देखिए, इंद्रियाणाम उदीर्णानाम कामत्यागो प्रमादतः। ज्ञान योनि क्या है? ज्ञान कैसे होता है? बोले उदीर्णानाम इंद्रियाणाम। उदीर्ण माने संसार की ओर जाती हुई इंद्रियों की कामना का त्याग करना, ये आत्मज्ञान का साधन है। और अप्रमादतः, प्रमाद नहीं हो कि आज कर लेंगे, आज चलो आज खा लो, फिर देखा जाएगा कल उपवास कर लेंगे, आज भोग लो, कल से संयम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। संयम में बिल्कुल प्रमाद ना हो। अप्रमादः अविहिंसा च। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, अधिक संग्रह की कामना नहीं करना, ये अविहिंसा है। तो जब अपने में, जैसे आप संसार का कोई कार्य करते हैं तो बिल्कुल आलस नहीं करते, भोगने में बिल्कुल आलस नहीं करते, आप सारा काम छोड़ करके अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप बैठ जाते हैं, सारी क्रियाएं बंद कर देते हैं। एक इंद्रिय को तृप्त करने के लिए शरीर की संपूर्ण इंद्रियों का अवरोध कर देते हैं, निरोध कर देते हैं। आपको फिल्म देखनी है तो कान, नाक, कान और आंख भर चालू रहेंगे, पूरा शरीर एक जगह बैठा रहेगा। संजय ने कहा भगवान असंशयम, इसमें आप बिल्कुल संशय नहीं करना। जो प्रमाद छोड़ करके संसार की ओर, भोग की ओर जाती हुई इंद्रियों की कामनाओं को बलपूर्वक रोकता है और फिर इस तरफ जिज्ञासा की ओर, आत्मा की विषय की सुनने की ओर, आत्मचिंतन की ओर अपने मन को ले जाता है, यही ज्ञान योनि है, यही ज्ञान होने का साधन है। इसलिए हे राजन, आप सर्वप्रथम आप अपने मन को रोकिए, बुद्धि को रोकिए और इंद्रियों को रोकिए, तब संसार की क्रियाओं को रोक करके ही आत्मज्ञान का चिंतन किया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सहस्र शीर्षम पुरुषम पुराण मनादिमध्यांतमनंत कीर्तिम शुक्रस्य धातारमजं च नित्यं परम परेशां शरणं प्रपद्ये। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के आचरण से इतने दुखी हो गए कि उसके प्रति बहुत बुरा बुरा बोलने लगे। क्या करते? गांधारी ने महाभारत के उद्योग पर्व के 69वें अध्याय के 10वें श्लोक में और बहुत दुखी होकर के कहा कि दुर्योधन, निहतो भीमसेनेन स्मरतासि वचनम पितु। जब भीमसेन तुम्हें मारेगा
जब तुम मरने लगोगे तो तुम पितु वचनम स्मरतासी, तब तुम्हें अपने पिता की बातें याद आएंगी। धृतराष्ट्र ने कहा था कि हे गांधारी, ये देखो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुर्मति है। इतने दुखी पति पत्नी जिसका पुत्र दुष्ट होता है, सारे परिवार का नाशक होता है, तब माता पिता अति दुखी हो जाते हैं। विपरीत मार्ग में चलने वाली संतान वंश का नाश कर देती है। व्यास जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ संजय है। यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वाम श्रेयसी योक्ष्यते। ये महाभारत के उद्योग पर्व का 69वां